एक महिला प्रत्याशी और उसके प्रस्तावक जो महिला थीं, उन दोनों लोगों का चीरहरण हमने देखा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। अब तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ना होकर कौरवों के पुत्र हो गए हैं। वो दुशासन हैं, दुशासनों का दल है ये, जो महिलाओं का चीरहरण कर रहा है। आपको ये छोटी घटना समझ में आ रही? वो कहाँ गया? अब हुआ महिलाओं पे बड़ा अत्याचार, अब की बार फलाना सरकार। कहाँ है वो सरकार के साहब? जिस तरीके से गुंडई हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं, चाकू चल रहे हैं, ईंटें पत्थर चल रहे हैं। आज एक एसपी सिटी का वीडियो आ रहा है इटावा से, वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे थप्पड़ मार दिया, गोली चला रहे हैं। ये गुंडई कराने आए हैं? ये ज़्यादा गुंडई नहीं चल सकती। और जिस तरीके से महिला का अपमान हुआ है, ये उत्तर प्रदेश और देश में सहन नहीं किया जाएगा। और इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इनकी सोच है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और इनका जो मातृ संगठन आरएसएस है, इसका लोकतंत्र में, बाबा साहब के संविधान में कोई विश्वास नहीं। और अगर संविधान में इनका विश्वास होता तो चुनाव करवाते। जनता ने इन्हें बीडीसी, इनकी संख्या कम की, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बीडीसी हारे। जिला पंचायत सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोगों थे, वो तीसरे चौथे पोजीशन पे भारतीय जनता पार्टी उसमें आई। तो भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि जनता ने हमें हरा दिया, तो अब हमें ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट हमें चाहिए। तो उन्होंने प्रशासन के द्वारा गुंडई करा के और अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा खुली छूट गुंडई कराकर इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। ये लोकतंत्र की हार हो रही है। ये लोकतंत्र पर प्रहार है, संविधान पर प्रहार है। और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक वंचित समाज से महिला भी आती है, महिला रिप्रेजेंटेशन होता है। महिला का आप चीरहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। रितु सिंह जो प्रत्याशी थी, उसका चीरहरण कर रहे हैं। उसकी प्रस्तावक थी अनीता यादव, उसका चीरहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं शर्म है? यही चाल चरित चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। यही भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की बात करती है। मुझे तो दुख हुआ, पीड़ा हुई। और देखिए, भारतीय संस्कृति पे इनका विश्वास है नहीं, इसीलिए तो किसानों को गालियां देते रहते हैं, किसानों को अपमानित शब्द कहते हैं। 28 तारीख को आपने देखा तो इसी गाजीपुर बॉर्डर पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उसके गुंडे आ गए थे मारने। और 29 और 30 को आरएसएस के गुंडों ने टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर हमला किया था। तो ये इनके एजेंडे में गाँव, गरीब, किसान नहीं है, महिलाएँ नहीं हैं। ये लोग दबंगई से, गुंडई से, किसी तरीके से सत्ता हासिल करना चाहते हैं।